जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। हम सब लोग अपने लिए सुखी जीवन की कामना करते हैं तो सबसे पहले हमें याद आती है सुखी जीवन के लिए अपने पितर देवों और उनके साथ साथ में याद आती है अपने कुल देवी और देवता की। कुल देवी देवता विशेष रूप से यदि हम अपने कुल की वृद्धि की बात करें तब कुल देवी देवता ही सबसे पहले हमें याद आते हैं। और कुल देवी देवता के बारे में एक बात विदित है, कुल देवी देवता का स्थान हमारे घर का जो प्रथम द्वार है उसके ऊपर हुआ करता है। जब जब कुल देवी देवता का स्थान ही ऐसी जगह पर निर्धारित है तब बिना कुल देवी देवता की इजाज़त के कोई भी देव हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि जो कुल देवी देवता की मान्यता नहीं करते या बहुत से लोग तो अपनी कुल देवी देवता के बारे में जानते भी नहीं हैं। इस स्थिति में हम चाहे कितनी भी देवी देवताओं की पूजा करें उनका फल हमें फलित नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक अपने ही कुल देवी देवता से हम दूर हैं तो सबसे पहले जाने अपनों को मनाना कैसे मनाया जाता है, उसके बाद दूसरों को बुलाया जाता है। यह एक व्यवहारिक नियम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि हम देवी देवता की पूजा करते हैं, इतने मिनट करते हैं, इतने तंत्र मंत्र पढ़ते हैं, इतनी चालीसा करते हैं, सब पाठ पूजा करते हैं, मगर हमें इसका फल नहीं मिल पाता। इन सब बातों का सीधा सीधा कारण होता है कि हमारे कुल के देवी और देवता हमारे से नाराज हैं, हम पर खुश नहीं हैं। कुल देवी देवता को प्रसन्न और नाप्रसन्न होने के बहुत से कारण होते हैं। अगर हम अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उनकी ही पाठ पूजा करनी होगी। अगर हम अपने कुल देवी देवता को छोड़कर अन्य देवों की पाठ पूजा करते हैं तो इससे हमारे कुल के जो देवी देवता हैं वह खुश नहीं होते हैं। अगर हमारे कुल के देवी देवता प्रसन्न हैं तो फिर सारे देवों का आगमन होना हमारे घर में शुरू हो जाता है और हमारी की गई पाठ पूजा फलित होने लग जाती है। इतना सा ही है छोटा सा उपाय जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आप रोज़ाना सुबह उठते ही पूजा करने से पहले बस एक छोटा सा वाक्य बोलें, छोटा सा मंत्र बोलें। अगर आप एक छोटा सा वाक्य और मंत्र हर रोज़ बोलना शुरू कर देते हैं तो देखिए आपकी सारी ही पूजा का फल आपको मिलना शुरू हो जाए। आपको बस ध्यान से ये सुनना है कि आपको यह मंत्र कब बोलना है, किस जगह बोलना है, कैसे बोलना है। बस यह बात आपको स्मरण जरूर कर लेनी चाहिए, काम आपके बनते जाएंगे। कुल देवी देवता रहेंगे आप पर सदा ही प्रसन्न। कुल देवी देवता आपके मुख द्वार के ऊपर ही वास करते हैं। अब चाहे कोई भी व्यक्ति अपनी कुल देवी देवता को ना जाने या उनके बारे में ना जानता हो, कोई बात नहीं, वास फिर भी होता ही है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करेंगे तो आपके घर में हमेशा ही खुशियाँ बरसती रहेंगी, उनकी कृपा होती रहेगी, आप पर सदा आप प्रसन्न रहेंगे। इतना छोटा सा उपाय तो बस एक छोटा सा मंत्र है। यह मंत्र आपको बोलना है कब है, इसे सब स्मरण कर लीजिए। अब आप सुबह उठते ही, आप जब सुबह उठते हैं तो उठते ही आप जब भी अपने घर के दरवाजे को क्रॉस करके बाहर जाते हैं, आप चाहे सुबह उठ के नहाए हैं नहीं नहाए हैं, आपने कुल्ला किया है नहीं किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब पहली बार आप दरवाज़ा क्रॉस करके बाहर जाते हैं तब आपने यह काम करना है कि क्रॉस करने के बाद एक बार अपने घर के मेन गेट में वापस आएं और दरवाजे में खड़े हो जाएं और अंदर की तरफ ही मुख रखें और दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं। दरवाजे के द्वार के सेंटर में खड़े हो जाएं, बस आपको इतना ही करना है। और इसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार की पूजा करनी है, ना ही किसी प्रकार की धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, ना किसी का छूना है या कुछ देना है या लेना है। आपने यह मंत्र बोलना है। बस मंत्र आपको ध्यान से सुनना है, जो मंत्र आपको बोलना है। प्रथम नमस्कार कुल के देव, प्रथम नमस्कार कुल के देव, देव रक्षम 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 परिवार शीर्षा, नमन पुण्य पुण्य कार्य सफलम सफलम भय बस। दोस्तों बस
यह छोटा सा मंत्र आपको बोलना है। आपकी सुविधा के लिए यह मंत्र हमने शुद्ध हिंदी में ही आपको बताया है, ताकि आपको बोलने में और समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस यह मंत्र आपको एक ही बार बोलना है। प्रथम में कुल देवी देवता को नमस्कार करना है। उनसे कहना है कि मेरे परिवार की रक्षा करें। सर से उनको प्रणाम करें, सर झुकाकर रखें, आप मेरे कार्य सफल करें। यह सब भाव बताते हुए आपने उनको नमस्कार करना है। बस एक इतना छोटा सा मंत्र आपको बोलना है। इस मंत्र को बोलते ही आपके कुल के देवी देवता आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद किया गया पाठ पूजा का फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।